Radhika Gaur with the session number 9 of your chapter life processes. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. ऑलरेडी before these sessions, I mean to say before this session, we have already discussed about respiration in plant and animals. So we have to discuss here respiration in human beings. Let's start with respiration in humans. The process by which energy is released from food in our body is called respiration. Obviously हम respiration के बारे में तो सबको अभी तक at least clear हो ही गया होगा. That respiration क्या होता है? The process by which, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज की जाती है फ्रॉम द फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. क्लियर? दैट द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है? जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. इट इन्वॉल्व्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है. अब बात आती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है? लाइक अदर एनिमल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. अभी मैंने आपको जब लास्ट सेशन करा रही थी मैं अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तभी मैंने आपको बताया था कि जो अमीबा है, अर्थवर्म है, फिश है, सब में क्या होता है? उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे बाहर निकाल देते हैं. सेम ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है दैट द ह्यूमन बीइंग सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे क्या होता है कि जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसे ब्लड सेल्स तक पहुंचाया जाता है एंड रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. और जितनी भी हमारी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. सो दिस वाज द, वी कैन से दिस इज द मेन इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड रिमूव्स हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. एक्चुअली आप यहाँ पे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देख सकते हो. यहाँ पे हमारी नेसल कैविटी है, ये माउथ कैविटी, ये फेरिंक्स, देन लैरिंक्स, देन ट्रैकिया. यहाँ पे रिंग्स हैं कार्टिलेज की, ये लंग्स हैं, ये हमारी रिब्स हैं, ये डायफ्राम है, ये एल्वोलियर सैक्स हो गए हमारे, ये ब्रोंकिल्स हो गए, ये ब्रोंकी हो गए, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकल्स और एल्वोली. यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो इनको, क्योंकि ऑब्वियसली माइनर स्ट्रक्चर्स हैं, आपको यहाँ समझ नहीं आएंगी. तो आप इधर देख सकते हो कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स हैं वो ये है और एल्वोली हमारी ये है. क्लियर? तो ये हमारा इस सब को कंसिस्ट करके जो चलता है वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लियर? पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जितने भी हमारे जो ट्रैकिया है, माउथ कैविटी है, नेसल पैसेज है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ ये लोकेट होती है, वही चीज अभी हम इस सेशन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या है? दैट इज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, क्लियर, उनके फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट है नॉस्ट्रिल. क्लियर? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स दैट फिल्टर एयर बाय फाइन हेयर्स दैट लाई इन इट. जो एयर है वो बॉडी में किसके थ्रू जाती है? नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है. जो नॉस्ट्रिल है वो क्या करता है? जो नॉस्ट्रिल में ऑब्वियसली फाइन हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं? जो एयर है उसे फिल्टर कर देते हैं और प्योर एयर हमारी जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनके थ्रू बॉडी में एंटर कर जाती है. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा नेसल पैसेज. एयर एंटरिंग फ्रॉम नॉस्ट्रिल लीड टू द नेसल पैसेज. जो एयर हमारी नॉस्ट्रिल से जारी होती है वो कहाँ पे जाके रुकती है? नेसल पैसेज में. क्लियर? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनिंग ऑफ द एयर मेनली. ये क्या करता है? एयर की कंडीशनरिंग करता है. क्लियर हुआ नॉस्ट्रिल और नेसल पैसेज के फंक्शंस. That air is taken into the body through nostrils that filter air by the fine hairs that line in it and nasal passages. Air entering from nostrils lead to the nasal passages and it is responsible for the conditioning of air mainly. Next चीज आती है हमारी pharynx. Clear? Nasal chamber opens into pharynx. जो nasal chamber है वो कहाँ पे आके ओपन होता है? pharynx में ओपन होता है. It passes air to the larynx. और ये क्या करता है?
फेरिंग्स में हमारा नेसल चेम्बर ओपन हुआ और ये एयर लेरिंग्स को ट्रांसफर कर देता है। लेरिंग्स में क्या होता है, इट इज लोकेटेड इन द नेक एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट ट्रैकिया। जो लेरिंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है और ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड, और लेरिंग्स क्या करता है, ये साउंड का भी प्रोडक्शन करता है। तो फेरिंग्स और लेरिंग्स में डिफरेंस नजर आया, दैट नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, it passes air to the larynx and larynx is situated in the neck and helps to the protect trachea. It also produces sound. Clear? अब आते जो ट्रैकिया है उसके फंक्शंस क्या हैं। The air passes through pharynx and goes into trachea. जो एयर है वो फेरिंग्स से पास होती हुई कहाँ पे जाती है, ट्रैकिया में जाती है। क्लियर? Incomplete rings of cartilage keep trachea open, allowing the passage of air to the lungs and also prevent it from collapsing when there is no air in it. जो इनकम्प्लीट रिंग होती है कार्टिलेज की, ठीक है, कार्टिलेज की जो इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, दे कीप ट्रैकिया ओपन, वो ट्रैकिया को ओपन करके रखती हैं, अलाउइंग द पैसेज ऑफ एयर टू पास टू द लंग्स, ताकि जो एयर का पैसेज है, क्लियर, जो एयर का पैसेज है, जो एयर का रास्ता है वो साफ हो जाए, एयर आराम से हमारी लंग्स तक पास आउट हो पाए। एंड ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, और इससे कोलैप्स होने से भी प्रिवेंट करती हैं व्हेन देयर इज नो एयर इन इट, जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं होती तो वो कोलैप्स ना हो, इससे भी वो उनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स ऑन एंटरिंग द थोरैक कैविटी। जब ट्रैकिया हमारा थोरा की कैविटी में ट्रांसफर होता है एंड उसे एंटर करता है तो वो दो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, which further extends into lungs, और जो ट्यूब्स होती हैं वो अगेन थोड़ा एक्सटेंड होके लंग्स तक पहुंच जाती हैं। ब्रोंकी आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकी है वो दोबारा से सब डिवाइडेड रहती है ब्रोंक्यूल्स में। ईच ब्रोंक्यूल फाइनली टर्मिनेट्स इनटू मेन और एल्वोली। जो हर ब्रोंक्यूल होता है वो क्या करता है, वो टर्मिनेट कर जाता है इनटू मैनी एल्वोलीज। क्लियर? That bronchi are subdivided into smaller tubes called bronchioles and each bronchiole finally terminates into the many alveoli. अब बात आती है फंक्शन ऑफ alveoli। जो alveoli है उनके फंक्शंस क्या होते हैं। These are balloon-like structures located inside the lungs. ये balloon-like structures होती हैं जो lungs के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। A large number of alveoli increase the surface area for the exchange of gas. जो alveoli होती हैं उनमें क्या होता है, लार्ज, ऑब्वियसली एल्वोली लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहती हैं। लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहने की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है वो इसमें हेल्प करते हैं। क्लियर? दैट अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वोली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन एल्वोलर सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। ह्यूमन एल्वोलर सरफेस जो है जब स्प्रेड होता है, क्लियर, कैन कवर एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर, तो एटलीस्ट 80 मीटर स्क्वायर के एरिया को कवर कर सकता है। क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर दैट ह्यूमन एल्वोलियर सरफेस व्हेन स्प्रेड कैन कवर ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब आते हैं फंक्शंस ऑफ रिब्स। जो रिब्स होती हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं। These are 12 pairs of bones that form a case in which lungs and heart are safely placed. ये 12 पेयर होते हैं बोन्स के जो एक केस का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें लंग्स और हार्ट को हम सेफली प्लेस करके रखते हैं। लंग और हार्ट सेफली रखे हुए होते हैं। मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अटैच्ड टू रिब्स हेल्प इन ब्रीथिंग। जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स से अटैच, उनकी वजह से क्या होता है, हम ब्रीथ इजीली कर पाते हैं। क्लियर? दैट द मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अटैच्ड टू रिब्स हेल्प्स इन ब्रीथिंग। Now, what are the function of lungs? Obviously, this is the main thing. जो lungs हैं, उनके functions क्या होते हैं? These are primary organs for respiration. ये क्या होती हैं? Respiration के लिए primary organs होते हैं, which are located on the two sides of Earth. जो Earth के दोनों sides पे present रहते हैं. They transport oxygen, that is O2, from the atmosphere into blood and release CO2 from blood to atmosphere. इनका वर्क क्या होता है? ये एटमॉस्फेयर से O2 लेके ब्लड में ट्रांसफर करते हैं और ब्लड से CO2 को रिलीज करके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर?
they transport O2 from the atmosphere into blood and release CO2 from blood to atmosphere. Also, they are enclosed in protective membranes called the pleura. Clear? ये जो है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्लेura के थ्रू इंक्लोज किए जाते हैं ताकि इनको कोई भी अफेक्ट ना हो. क्लियर? The main thing is that main function of lungs are that they transport O2 from the atmosphere into blood and releases CO2 from blood to atmosphere. Clear? Now, what are the functions of diaphragm? जो diaphragm होता है उसका function क्या होता है? Actually, it is a muscular partition between thorax and abdomen and forms the base of the chest cavity. ये क्या होता है? एक muscular partition होता है thorax and abdomen के बीच में जो एक बेस chest cavity जो होता है उसका बेस को फॉर्म करता है. During inhalation, it flattens and increases chest cavity so that air is sucked into lungs while it relaxes during exhalation. जब inhalation होता है तो ये flat हो जाता है. Clear? It flattens. वो flat हो जाता है and increase the chest cavity. Chest cavity को increase कर देता है so that air is sucked into lungs. ताकि जो air है वो lungs में suck हो पाए. While it relax during exhalation. जब exhalation होता है तब ये relax करता है. Clear? That during inhalation the diaphragm flattens while during exhalation it relaxes. Clear? So the thing is mechanism of gases exchange in humans. जो ह्यूमंस हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज की मैकेनिज्म क्या होती हैं? एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट होती है इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं. इनहेलेशन बोलेंगे. क्लियर? इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली. जो हमारी ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनमें जो एल्वोलीज हैं उनका एक्सचेंज होना. और थर्ड होता है एक्सहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे एटमॉस्फेयर में पास आउट कर देना. तो गैसेस एक्सचेंज ह्यूमंस में 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सबसे फर्स्ट होता है इनहेलेशन, दैट इज हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं. उसके बाद होता है ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोली. एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है. And after that it comes to exhalation. Exhalation में क्या होता है? The process of giving out carbon dioxide from the atmosphere. Atmosphere से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है. Clear? So it's a time for challenging question mark and today's question is how are lungs designed in human being to maximize the area of exchange of gases. कैसे जो lungs हैं human beings में उन्हें डिजाइन किया गया है ताकि जो एरिया है exchange of gases का वो maximize हो सके. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Hands up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. In lungs, balloon-like structures called alveoli are present to provide maximum surface area for the exchange of gases. Lungs में क्या होता है? balloon-like structures present होते हैं जिन्हें हम alveoles कहते हैं. वो क्या करती हैं? मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. द एल्वियोली आर वेरी थिन वॉल्स एंड कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और एल्वियोलीज जो होती हैं काफी थिन वॉल्स होती हैं. क्लियर? जो एल्वियोलीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं काफी थिन होती हैं और उनमें क्या होता है? एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इजीली हो पाए. देयरबाय जो एल्वियोली है वो इस टाइप से डिजाइंड है कि जो रेस्पिरेशन है उसके प्रोसेस के लिए वो हायर एरिया प्रोवाइड करे. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस स्टडी किया. उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया. जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में उनके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.